हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी फिजिक्स लैब में। आज हम 12th क्लास के अंदर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पता करेंगे। सिंपली फोकल लेंथ पता करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं और बड़ी आसानी से फोकल लेंथ पता कर लेते हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड से फोकल लेंथ पता करेंगे। तो यहाँ हम दो तरह के ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ बनाएंगे यू और वी के बीच में, और दूसरा भी बना लेंगे हम 1/u और 1/v के बीच में। तो अपने को क्या क्या अपरेटस चाहिए, ये सारे अपरेटस हमें चाहिए। थ्योरी पे आते हैं तो सिंपली अपने को 9th 10th के अंदर फॉर्मूला सिखाया जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसको हम जब सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या जाता है f बराबर u v डिवाइड बाई u माइनस v। तो इसकी हेल्प से हम सोल्व कर लेंगे थ्योरेटिकली भी और अपन ग्राफिकल मेथड से भी पता करेंगे। और यहाँ पे अपने को पता है f u v क्या होगा। f का मतलब फोकल लेंथ है लेंस की, और v का मतलब क्या है, लेंस से अपने इमेज की दूरी, और u का मतलब क्या है, लेंस से अपने ऑब्जेक्ट की दूरी। और रे डायग्राम अपने को बनाना आता है, किस तरह से बनाते हैं। तो ये अपना लेंस है और उसके बाद ये अपनी ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज यहाँ बन रही है। और जब हम ऑप्टिकल बेंच पे यहाँ देखते हैं तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है अपने को यहाँ दिखाई देता है, यानी अपनी इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बिल्कुल इस तरह से टच हो जाते हैं, बिल्कुल उन दोनों की टिप मिल जाती है। तो इसको भी हम परफॉर्म करेंगे जब और अच्छे से देखेंगे। तो सिंपली अपने को रूल बताया जाता है कि जो लाइट की रे क्या होती है, ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आती है, वो क्या होती है, रिफ्रैक्शन के बाद f से निकलती है। तो ये f से निकल गई। और जो लाइट की रे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर पे आती है, वो बिना डाइवर्ट हुए सीधी निकल जाती है। तो इन दोनों रे की हेल्प से अपना ये डायग्राम बन गया है। हम तीसरी रे भी बना सकते हैं। एक रूल और आपको पता है कि जो लाइट की रे फोकल से आती है, फोकस पॉइंट से आती है, वो क्या होती है, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल हो जाती है। तो हम दो से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे साइन के अंदर काफ़ी दिक्कत होती है बच्चों को। तो जैसे ये u है और ये v है, अब पॉजिटिव कौन सी होगी, नेगेटिव कौन सी होगी। तो इसके लिए सिंपली रूल अपने को दिया जाता है कि सारी जो दूरियां हैं, सभी डिस्टेंस क्या करते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं, यानी यहाँ से नापते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो दूरी अपनी लाइट की डायरेक्शन के अंदर नापी जाती है, यानी आगे की तरफ नापी जाएगी, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जो दूरी अपनी लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में नापी जाती है, वो नेगेटिव होगी। तो समझ पा रहे हैं अपना यहाँ पे v क्या होगा, ये यहाँ से हम चले लाइट की डायरेक्शन में तो v अपना पॉजिटिव होगा इस वाली कंडीशन में। और यहाँ से हम पीछे की तरफ चले लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में तो u क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ऊपर की तरफ नापी जाने वाली दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, और नीचे वाली नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ये अपने को सिंपली पता है कि जब अपनी ऑब्जेक्ट 12 पर है तो इसकी इमेज भी क्या बनती है, 12 पर बनती है। और जब हम इसको आगे ले जाते हैं तो इमेज थोड़ी पीछे चली जाती है। तो ये अपना बिल्कुल सही बन रहा है। और ऑब्जेक्ट को हम और आगे लाते हैं, यानी f पर लाते हैं, तो इसकी इमेज इनफाइनाइट पे चली जाती है। और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, जब हम 2f से ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं तो इमेज क्या होती है, आगे आती है, यानी f और 2f के बीच में आ जाती है। और अनंत पे ले जाएंगे, यानी इनफाइनाइट पे ले जाएंगे, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, फोकल पे बनेगी। तो ये वाली जो कंडीशन होगी, इनफाइनाइट से जो रेज आती है बिल्कुल पैरेलल आती है, तो उसकी इमेज क्या बनती है, फोकल पे बनेगी। तो इससे हम रफ फोकल लेंथ पता करेंगे अभी अपन प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते टाइम। और ये जो साइन वाला जो मसला है, इसको समझने के लिए हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन जो हम पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर, सिंपली एक्स एक्स और वाई एक्स होती है, दो एक्स एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये एक दूसरे को काट रही है, कहाँ पे काट रही है, ओ पे काट रही है। तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो अपना कार्टेशियन प्लेन है उसके अंदर हमें क्या करना है, लेंस को शिफ्ट कर देना है। तो ये अपना लेंस क्या हो गया, मान लो ये यहाँ पर आ गया। तो लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है ये बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे जो अपना ओरिजिन है ये क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर बन जाएगा। अब यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स, यानी ये प्लस एक्स है, इधर क्या हो गई, माइनस एक्स हो गई, ऊपर क्या है, प्लस वाई हो गई, नीचे क्या हो गई, माइनस वाई हो गई। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ से लेंस से आगे की तरफ वाली जो अपनी डिस्टेंस है ये पॉजिटिव में आएगी, यानी वी क्या हो रही है यहाँ पे, जैसे ये वी क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। और इसके बाद पीछे की तरफ वाली यानी माइनस एक्स पे आएगी, ये नेगेटिव बनेगी, माइनस यू। नॉर्मली हम लिखते हैं ना यहाँ पे 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6, यहाँ लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, +1 +2 +3 +4 +5, नीचे लिखते हैं -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे y पे प्लस, y पे माइनस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो रही है, पॉजिटिव होती है, और इमेज की हाइट क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो साइन वाला जो अपने को दिक्कत थी, तो हम इससे भी समझ सकते हैं। और अपना जो रूल है लाइट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन वाला, उससे भी हम समझ सकते हैं। तो हम ऑप्टिकल बेंच के पास चल के इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं और अच्छे से समझते हैं। यस, अब हम आ गए ऑप्टिकल बेंच की ओर। तो अपनी जो ऑप्टिकल बेंच है 1.5 मीटर लंबी है। तो इसके अंदर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 0 से लगाकर 150 सेंटीमीटर तक इसके अंदर मार्किंग की हुई है। तो हमें क्या करना है, ये अपने पास 3 नीडल अपरेट्स है, इनको हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम एक बीच में लगा देते हैं, जहाँ पे हम लेंस को लगाएंगे।
तो हम बीच में लगा लेते हैं बिल्कुल 75 पे। तो 75 पे हमने फर्स्ट वाले नीडल अपरेट्स को लगा दिया है। हम यहाँ से इसकी पोजीशन फिक्स कर देते हैं। अगर हमें कैलकुलेशन में दिक्कत है तो हम इसको 70 या 80 पे रख सकते हैं, या अदरवाइज आप 75 पे भी रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने इसको बीच में लगा दिया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लेंस। तो ये अपना लेंस है, ये इसका होल्डर है, इसको हम इस तरह से इजीली इसमें लगा देते हैं यहाँ रख के, और यूँ यहाँ से इसको हम कस के। तो अपनों ने क्या किया, लेंस को होल्डर में लगाने के बाद हम आ गए हैं यहाँ सनलाइट में। जब लेंस को रखते हैं तो जो अपना सन है वो कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। तो उसकी इमेज ये बन रही है ज़मीन पर, तो बिल्कुल शार्प इमेज आ जाती। ज़्यादा हम पास ले जाते तो फिर से ये बड़ी हो जाती। तो यहाँ पे बिल्कुल शार्प इमेज आ रही है ये वाली। तो ये हमारी जो लेंथ है, ये अपनी फोकल लेंथ है। तो हम इसको स्केल की हेल्प से मेज़र करते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये स्केल लगाते हैं हम, मीटर स्केल, ये बिल्कुल शार्प, और इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो ये अपनी आ रही है 20 नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर अपनी जो है फोकल लेंथ आ रही है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है स्केल के अंदर, ये 20 सेंटीमीटर अपनी फोकल लेंथ आ रही है, रफ फोकल लेंथ। बिल्कुल जो है अपना छोटा सा इमेज बन रही है सन की, छोटा सन बन रहा है यहाँ पे। सन अपना इनफाइनाइट पे है, रिफ्रैक्शन के बाद उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी। तो ये फोकस आ गया अपना, तो इसकी लेंथ आ रही है लगभग 20 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर सन नहीं दिख रहा है अपने को, सनलाइट में नहीं जा सकते हम, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह कोई ट्यूबलाइट या कोई बल्ब या लाइट का कोई सोर्स है तो उससे भी हम उसकी इमेज बना सकते हैं। सिंपल नीचे या अपनी वॉल के ऊपर या किसी वाइट शीट के ऊपर, और इस तरह से उसकी रफ फोकल लेंथ हम पता कर सकते हैं। तो इस स्क्रू की हेल्प से हमने इसको अच्छे से टाइट कर दिया है, और हम यहाँ पर लेंस को लगा देते हैं, और ये हम हाइट अपनी नीडल के अकॉर्डिंग इसको रख लेंगे। तो इधर हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम नीडल लगा लेते हैं, ये वाली नीडल। तो ये अपनी नीडल जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगी लेफ्ट साइड वाले, और राइट साइड वाला जो अपना प्राइट्स है इधर लगा लेते हैं, और ये अपना क्या करेगा, इमेज का काम करेगा। और इन तीनों के अंदर यहाँ पे ये निशान दे रखा है ताकि हम आराम से इसको पढ़ सकें। और ये हमारे पास है लेवलर। इससे हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑप्टिकल बेंच को चेक करना है कि इसके लेवल स्क्रू जो है सही से कसे हुए नहीं है। तो देख पा रहे हैं बबल थोड़ा अपनी तरफ आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर से स्क्रू को हम लूज करके इसको मिडल में कर देंगे। तो इन दोनों स्क्रू की हेल्प से हम ऑप्टिकल बेंच को बिल्कुल लेवल करेंगे। तो इस तरह से देख पा रहे हैं अपना लेवल हो चुका है इधर की तरफ, तो बबल बीच में आ गया है। इधर भी हम देख लेते हैं कि दोनों जो स्क्रू है वो एक ही लेवल पे है या नहीं है। तो थोड़ा सा हम इसको लूज करते हैं। तो यहाँ पे अपना लेवल हो चुका है, तो हमने दोनों साइड लेवल किया। अब इसका कोई यूज़ नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। और अब हमें देखना है कि लेंस हमने फिट कर दिया 75 पे। अब अपना लेंस की नीडल और ये देखो एक ही पोजीशन में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना जो लेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके अंदर यहाँ पे इसकी पोजीशन हम लेफ़्ट से राइट कर सकते हैं। तो तीनों जो है एक ही एक्सिस में होने चाहिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो इमेज वाली नीडल है उसको हम थोड़ा एक लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों के अंदर लेफ़्ट राइट मोशन करने के लिए स्क्रू नहीं है, लेकिन इसके अंदर है, कोई बात नहीं। हम तीनों को एक ही डायरेक्शन के अंदर लेके आ गए हैं। तो अब अपना देखना है कि हाइट क्या होनी चाहिए। तो अपना जो लेंस है उसका जो मिडल है वहाँ पे लेंस के मिडल तक इसकी हाइट होनी चाहिए। तो हाइट बिल्कुल बराबर है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेते हैं, और हाइट भी बीच में हो गई। लेंस के मिडल तक इनकी हाइट आ रही है, और तीनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। तो अब अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इसकी रफ फोकल लेंथ पता की थी, यानी इसकी रफ फोकल लेंथ 20 है। तो अपनों को क्या करना पड़ेगा, लगभग 40 पे अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी 2F पोजीशन पे। तो हम क्या कर रहे हैं, 2F पे यहाँ पे इसको रख देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसकी अपन इमेज देखते हैं। तो इमेज का बननी चाहिए लगभग 40 के लगभग बननी चाहिए। तो अपन इसकी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं।
और इसको हम इधर से देखेंगे, एक आंख बंद करके, अपनी लेफ़्ट आई को बंद करके इस तरह से अपना रहेगा, और इधर से हम इसको देखते हैं तो इस तरह से यहाँ पे, तो ये एक दूसरे को जो इसकी जो नॉब है वो अच्छे से टच करें, इसके लिए हम इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इमेज की साइज़ को। तो यहाँ पे फिर से देखिए आप, बीच में हमने लगाया है लेंस, और यहाँ पे हमने 40 सेंटीमीटर दूरी पर, लेंस से हमने 40 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया है ऑब्जेक्ट। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये इधर 40 सेंटीमीटर हो रहा है। यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये 40 सेंटीमीटर दूर, यानी लेंस की पोजीशन है 75 और अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 35। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है 75 में से अपन 35 माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी आ रही, 40 सेंटीमीटर। और अब हम देखना है कि इमेज कहाँ बन रही है इसकी। तो मैं इधर से देखता हूँ, आप उधर से देखना। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई इमेज नहीं नज़र आ रही है, हम इसको धीरे धीरे पीछे ले जाते हैं एक आंख बंद करके। तो देख पा रहे हैं अब इमेज बनने लग गई है उल्टी। तो हम थोड़ा और पीछे ले जाते हैं, इस तरह से देखिए आप। थोड़ा सा और चलते हैं हम। तो यहाँ पे ये बिल्कुल फाइन कंडीशन है, यहाँ पे अच्छी सी इमेज बन गई है, पैरालैक्स भी गायब हो गया है। तो इसको हम निडल को थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं इधर से, और यहाँ पे अब तो देख पा रहे हैं इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर अच्छे से ओवरलैप हो गए हैं, दोनों की टिप अच्छे से मिल गई है, यहाँ पैरालैक्स भी गायब हो गया है। और हम चाहें तो इमेज को थोड़ी सी लेफ़्ट राइट भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल अच्छी इमेज बन रही है, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से टिप मिल रहे हैं। तो पैरालैक्स भी गायब हो गया है। और अगर आपको देखना है कि पैरालैक्स किस तरह से हटाते हैं, तो हम इसको इस तरह से जब हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, देखो दोनों नीडल एक दूसरे के साथ चल रही है, दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रही है, यानी अपना पैरालैक्स रिमूव हो गया है। दोनों एक साथ एंटर हो रही है और दोनों एक साथ आउट भी हो रही है। तो यहाँ पे पैरालैक्स भी रिमूव कर दिया है हमने। तो रीडिंग किस तरह से पढ़नी है, तो वही अपना लेंस की पोजीशन कहाँ है 75 पे, और ऑब्जेक्ट की कहाँ है तो 35 पे है। तो अपनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी यू हो गई अपने पास 40, इसको माइनस में लेते हैं -40, और अपने पास देखते हैं कि लेंस की पोजीशन है 75 पे और अपनी इमेज आ रही है 118 पे। तो इन दोनों का माइनस करेंगे, 118 में से 75 तो अपने पास आ रहा है 43। तो ये पॉजिटिव में होगी, ये नेगेटिव में होगी। तो इसको इस तरह से हम बड़े आसानी से, ऑब्जेक्ट निडल की पोजीशन आ रही है अपनी 35 और लेंस की पोजीशन आ रही है 75, और ये अपनी जो इमेज निडल है इसकी पोजीशन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 115, उसके बाद आप देख पा रहे हैं 116, 117 और 118। तो यहाँ पे कितनी आ रही रीडिंग 118 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो गई 75 को अपने को माइनस करना है 118 में से, तो ये अपने पास आ जाएगी 43, और इधर आ रही है अपने पास अपने पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास 40 सेंटीमीटर। तो एक अपने रीडिंग ली, इस तरह से हमें 5 रीडिंग लेनी है। तो फर्स्ट रीडिंग लेने के बाद हम सेकंड रीडिंग लेते हैं। तो किस तरह से लेंगे, लेंस और अपनी ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, इसको हम थोड़ी कम करते हैं, यानी हम क्या करते हैं इसको 2.5 सेंटीमीटर कम कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे इसकी रीडिंग आ रही है 35, तो इसको हम कर देते हैं 36, 37 और 37.5। तो ये क्या हो गया 2.5 सेंटीमीटर आगे आ गई। तो इनकी बीच की डिस्टेंस आ जाएगी 37.5, अपने को माइनस करना पड़ेगा 75 में से। तो टोटल इसकी डिस्टेंस आ रही है अपनी 37.5 भी आ जाएगी, यानी 37.5 आ गई। 40 पे इसकी बीच की डिस्टेंस 40 थी, तो ये अब कितनी रह गई, अब 37.5 रह गई। इमेज निडल की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। जो पहले यहाँ पर आ रही थी 118 पे, वो क्या होगी थोड़ा आगे चलेगी। तो हम देखते हैं कितना आगे चलती है। तो हम अच्छे से इसकी रीडिंग लेते हैं।
तो सिंपली हम फिर से एक आंख बंद करके इधर से हम देखते हैं और यहाँ पे पैरेलैक्स आ गया है क्योंकि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पास लेके आ गए हैं। तो इमेज को हम थोड़ा पीछे ले जाते हैं, तो यहाँ पे पैरेलैक्स, तो थोड़ा सा यहाँ बिल्कुल क्लियर इमेज बन गई है, आप देख पा रहे हैं। देखिए अच्छे से पैरेलैक्स दूर हो गया है। ऑब्जेक्ट नीडल और अपनी ये इमेज नीडल जो है, दोनों के टिप अच्छे से मिल गए हैं। देखिए हम हिल रहे हैं फिर भी ये एक दूसरे के साथ बने हुए टिप, जैसे ही दोनों आउट होते हैं, एक साथ दोनों आउट होते हैं और एंटर भी दोनों एक साथ होते हैं। देखिए बिल्कुल, तो ये अच्छे से अपने ने पैरेलैक्स को रिमूव कर दिया है। हम ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो भी दोनों एक साथ बने हुए हैं, यानी ये रीडिंग लेनी है हमें अब। तो फिर से देखिए अपनी सेकंड रीडिंग, ऑब्जेक्ट नीडल आ रही है अपनी 37.5 पे, 37.5 पे, ये 35, उसके बाद 36, ये 37 और 37.5। और अपनी लेंस की जो नीडल है, लेंस की पोजीशन है अपनी 75 पे और अपनी इमेज नीडल है 122 पे। तो इस तरह से अपने पास u की वैल्यू हो जाएगी -37.5 और अपने पास v की वैल्यू हो रही है 47। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, 122 में से 75 को माइनस करना पड़ेगा और इधर क्या करना पड़ेगा, u निकालने के लिए 75 में से 37.5 को माइनस करना पड़ेगा। सेकेंड रीडिंग लेने के बाद हम थर्ड रीडिंग लेते हैं। तो क्या करना होता है, इसको फिर से हम 2.5 सेंटीमीटर आगे चलाते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पर आ गया ये 40 पे और अपना लेंस है 75 पे, तो इसके बीच की डिस्टेंस हो गई अपने पास ये 10 और उसके बाद 20 और उसके बाद 30 और ये 35। तो इसकी रीडिंग हो रही है 35। और उसके बाद अपने को ये इमेज को देखना है, इमेज नीडल का बन रही है। तो इसको हम एक आँख बंद करके देखते हैं, तो पीछे ले जाते हैं इसकी। यहाँ ज़्यादा पीछे आ गए हम, थोड़ी सी इसकी हाइट सेट कर देते हैं। तो यहाँ हमारा पैरेलैक्स भी रिमूव हो गया है। तो ये हमारी इमेज नीडल हो गई पोजीशन। देख पा रहे हैं दोनों नीडल का टिप से टिप अच्छे से कोइंसाइड हो रहा है और हम जब हिल रहे हैं तो भी इनका टिप से टिप कोइंसाइड ही है, यानी पैरेलैक्स भी दूर हो गया है। तो अब हम रीडिंग पढ़ सकते हैं आराम से। तो अपनी थर्ड रीडिंग आ गई है, लेंस की पोजीशन है 75 पे और अपने पास ऑब्जेक्ट की नीडल हमने क्या किया, 2.5 सेंटीमीटर कम किया है। तो ये 40 पे, तो क्या करना है, 75 में से 40 माइनस करना है। जो आ गया अपने पास -35, 35 आ रही है। और उसके बाद अपने पास इमेज नीडल आ गई अपने पास 125, 126, 126.5। तो इसको माइनस करना पड़ेगा अपने को, 126.5 में से अपने को 75 को माइनस करना पड़ेगा। तो अपने पास ये आ जाएगी 51.5। तो v आ गई अपने पास 51.5 और अपने पास u आ गई -35। तो थर्ड रीडिंग हो गई। थर्ड रीडिंग लेने के बाद हम फोर्थ रीडिंग लेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको हम और पास ले जाएंगे, यानी 2.5 सेंटीमीटर और आगे ले जाएंगे। तो 41 और ये अपना 42 और ये 42.5। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो रही है 42.5 और अपना लेंस है 75 पे, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से पढ़ेंगे तो 10, उसके बाद 20 और उसके बाद 30। तो ये अपने पास हो रही 32.5, क्योंकि 75 में से माइनस करना है अपने को 42.5। तो ये अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी, कितना आ रहा है, 32.5। तो ये माइनस में आएगी -32.5। अब हमें इमेज की देखनी है, इमेज का बन रही है। तो हम इधर से देखते हैं सिंपली इस तरह से एक आंख बंद करके। तो हम इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं और हाइट को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ हल्का पैरेलैक्स आ रहा है, यहाँ ज़्यादा चले गए हम पीछे। तो हाँ, यहाँ बिल्कुल पैरेलैक्स रिमूव हो गया है। तो ये अपनी हो गई इमेज नीडल की पोजीशन। अब देखिए आप, दोनों नीडल का टिप से टिप अच्छे से कोइंसाइड हो रहा है और पैरेलैक्स भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया हमने, यानी अपनी जो बेंच है रीडिंग लेने के लिए तैयार है। तो रीडिंग पढ़ेंगे हम। फोर्थ रीडिंग पढ़ते हैं। तो अपने पास लेंस की पोजीशन आ रही है 75 और अपने पास ऑब्जेक्ट नीडल
की पोजीशन आ रही है अपनी, अपने क्या किया था 2.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, तो ये हो गई अपने पास 42.5। और अपने पास इमेज नीडल कितनी आ रही है, तो इमेज नीडल की पोजीशन देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ पे आ रही है 130, उसके बाद अपना 31, 32 और ये 33, तो 133। अब अपने पास क्या करना है, यू और वी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 75 में से 42.5 को माइनस करेंगे तो अपने पास यू आ जाएगा, तो यू आ रहा है -32.5। और अपने पास v क्या करना पड़ेगा, 133 में से 75 को माइनस करना पड़ेगा तो अपने पास v आ जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आ रहा है 58। लास्ट रीडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो हम ले गए इसको 45 पे, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो रही है लेंस से 10, 20 और ये 30, तो 30 सेंटीमीटर हो गई। इसको माइनस करना है 75 में से 45, और अपनी इमेज क्या होगी, थोड़ी और पीछे जाएगी, तो हम उसको देख करके उसकी पोजीशन पता करते हैं। तो सिंपली हम एक आंख बंद करके देखते हैं हर बार की तरह, तो थोड़ी सी और आगे जा रही है ये, यहाँ पे इसकी इमेज बन गई बिल्कुल क्लियर। हाँ, ये आप ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए। हाँ, तो देख पा रहे हैं ये अपनी ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल अच्छे से देखिए, इनका टिप कोइंसाइड हो रहे हैं, और पैरेलैक्स भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया हमने। तो हम बेंच की रीडिंग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग देखते हैं, तो अपने पास लेंस की पोजीशन आ रही है 75, और अपने पास ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन आ रही है 45। हम इसको 2.5 सेंटीमीटर और बढ़ाए हैं, तो इन दोनों के बीच का गैप हो गया अपना 30, तो ये लिखते हैं -30। और उसके बाद अपन देखते हैं इमेज नीडल की पोजीशन आ रही है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 140, उसके बाद पढ़ते हैं तो ये 41 और ये 0.5, तो 141.5, 141.5। तो अब क्या करना है, अपने को v निकालना है। तो 141.5 में से अपन क्या करते हैं, लेंस की पोजीशन माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको 0 मानते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 66.5, 66.5, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये अपने पास -30, और ये पॉजिटिव में 66.5। यस, अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरह से बनाएंगे। तो सिंपली सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नीडल, पोजीशन ऑफ लेंस, पोजीशन ऑफ इमेज नीडल। तो उसके बाद अपना डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और अपने इमेज की डिस्टेंस, उसके बाद 1/u, 1/v, और उसके बाद फोकल लेंथ। जब अपने फर्स्ट रीडिंग ली थी तो अपने पास ऑब्जेक्ट नीडल थी 35 पे, और लेंस था अपना 75 पे, और इमेज की नीडल आ रही थी 118 पे। तो हम देखते हैं कि लेंस से अपने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई, तो 40 हो गई थी, और ये क्या होती है, माइनस में होती है। और अपने लेंस से इमेज की डिस्टेंस कितनी हो रही, 43 हो रही। और जब हम यहाँ पे 1/u करते हैं और 1/v करते हैं तो ये वैल्यू आती है, और फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करने पर अपने पास फोकल लेंथ आती है 20.72। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट नीडल को आगे चलाया था, लेंस के पास चलाया था, तो हमने 2.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया था, तो अपने ऑब्जेक्ट आ गया था 37.5 पे, और अपना लेंस 75 पे था, पूरे में 75 पे रहेगा, और अपनी इमेज बन रही थी 122 पे। और यहाँ पे u देखते हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और अपनी v आ जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और इसके बाद 1/u, 1/v, और लास्ट में अपनी फोकल लेंथ। थर्ड रीडिंग भी सेम इसी तरह, ऑब्जेक्ट को हमने लेंस के पास और चलाया था 2.5 सेंटीमीटर आगे, तो 40 पे आ गया था, अपना लेंस 75 पे था, और अपनी इमेज बन रही थी 126.5 पे। तो सिंपली अपने पास u आ जाता है, इन दोनों के बीच का गैप, और उसके बाद v आ जाता है, ये दोनों के बीच का गैप, और उसके बाद अपना 1/u, 1/v, और अपने पास फोकल लेंथ। और फोर्थ रीडिंग देखते हैं, तो हमने क्या किया था, अपना ऑब्जेक्ट को और आगे पास ले गए थे, और अपना लेंस यहीं पे, इमेज बन रही थी 133 पे, तो अपने पास u आ रहा था, इन दोनों के बीच का गैप, और उसके बाद अपने पास v आ जाता है, इन दोनों के बीच का गैप, और यहाँ पे 1/u, 1/v और f। और फिफ्थ रीडिंग हमने ली थी, तो हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को हमने और पास किया था, तो ये आ गया था 45 पे, अपना लेंस यहीं था, और अपनी इमेज भी क्या हो रही थी, और पीछे जा रही थी। देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, तो अपनी इमेज भी क्या हो रही है, पीछे जाती जा रही है। तो अपने पास ये u, v, और उसके बाद 1/u, 1/v, और उसके बाद f। अब हमने 5 रीडिंग ली थी, ये 3 रीडिंग हम और कहाँ से लाए हैं, तो हमने क्या किया, फर्स्ट रीडिंग और अपनी थर्ड रीडिंग और लास्ट रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग, इन तीनों को क्या किया हमने, रिपीट कर दिया है। हम चाहे तो इन सबको रिपीट कर सकते हैं, तो अपने पास 10 रीडिंग हो जाएगी। फिलहाल अपन 8 रीडिंग से अपना प्रैक्टिकल अच्छे से ग्राफ बन जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ इनको हम रिपीट कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज को हम बदल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की पोजीशन बदल दी,
यू और वी को बदल दिया है, तो अपने फर्स्ट के अंदर जो वी था वो 6 के अंदर यू हो गया है और जो यू था वो वी बन गया है। इस तरह से कैलकुलेशन करने पर हमारे पास 3 रीडिंग और आ गई, तो टोटली अपने पास 8 रीडिंग हो गई। और फाइनली जब हम मीन निकालते हैं तो अपने पास फॉर्मूले से कैलकुलेशन करने पर फोकल लेंथ आती है 20.77 सेंटीमीटर। सिंपली यही है, फॉर्मूले में वैल्यू रख के अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो यू और वी अपने को पता है, तो फॉर्मूले से अपन फोकल लेंथ निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए, और सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए अपने पास यू और वी है तो अपने पास फोकल लेंथ आ जाती है। थर्ड रीडिंग के लिए भी यू और वी पता है तो फोकल लेंथ आ जाती है फॉर्मूले में वैल्यू रख के। फोर्थ रीडिंग के लिए, फिफ्थ रीडिंग के लिए, और उसके बाद 6th रीडिंग, 7th रीडिंग, और लास्ट अपनी 8th रीडिंग के लिए भी अपनों ने फोकल लेंथ निकाली। तो हमने 8 बार फोकल लेंथ निकाली, तो इसका मीन निकाल लेते हैं। सभी को ऐड करके 8 से डिवाइड कर दें तो अपने पास आ जाता है 20.77 सेंटीमीटर। अब हम ग्राफ की बात करते हैं, तो हम 2 ग्राफ बनाएंगे यू और वी के बीच में, और 1/u और 1/v के बीच में। तो ये अपना यू और वी ग्राफ है। ये ग्राफ जो है अपना सेकंड कोऑर्डिनेट में बनेगा। तो स्केल देख लेते हैं हम। तो हम ले रहे हैं एक्स एक्स पे एक बड़ा जो खाना है, एक बड़ा डिवीज़न है, उसको ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर, और वाई एक्स पे भी सेम स्केल रहेगा अपना, एक बड़ा डिवीज़न जो है 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। एक्स एक्स पे ले रहे हैं हम यू और वाई एक्स पे ले रहे हैं वी। तो यू क्या अपना नेगेटिव वैल्यू रखता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ग्राफ सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, इस तरह से बनेगा। और जो हमारा स्केल है तो हमने इस तरह से ले लिया 5, 10, 15, इधर लिया अपनों ने v और इधर लिया है हमने 5, 10, 15, इस तरह से लास्ट तक लिया है 70 तक, इधर लिया हमने -u। u और v के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करने पर इस तरह से ग्राफ आता है कर्व की फॉर्म में। तो अब हमें निकालनी है फोकल लेंथ। तो किस तरह से निकालेंगे, अपने को क्या करना है, ओरिजिन से अपने को 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जो लाइन है, एंगल वाली लाइन, अपने कर्व को जहाँ पे टच करती है, यहाँ से अपने को क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्स और एक्स एक्स दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो होगी रीडिंग दोनों पे सेम आएगी, यानी ओ क्यू और ओ पी अपनी इक्वल आ रही है। तो हम ओ पी से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपनी फोकल लेंथ हो जाएगी ओ पी डिवाइड बाई 2, यानी क्या हो जाएगा, ये क्या है, ओ पी क्या अपना 2f वाली पोजीशन आ जाएगी। तो अपने फोकल लेंथ क्या होती है, 2f को 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगी अपनी 2f, यानी कि 41.5 डिवाइड बाई 2। तो अपनी फोकल लेंथ हो जाएगी 41.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20.25 सेंटीमीटर। एक ग्राफ और देखते हैं हम चाहें तो 1/u और 1/v के बीच में ग्राफ बना करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम 1/u और 1/v वाला जो ग्राफ बनाया उसके लिए हमने स्केल लिया है एक्स एक्स पे 2 सेंटीमीटर, यानी 2 बड़े डिवीज़न किसके बराबर लिए हमने 0.010, यानी कि हमने क्या किया, 2 बड़े डिवीज़न को लिया है 0.010 सेंटीमीटर इन्वर्स लिया है, और उसके बाद वाई एक्स पे लिया है 2 बड़े डिवीज़न बराबर 0.010 सेंटीमीटर इन्वर्स। इस स्केल के हिसाब से हमने यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है। तो देख पा रहे हैं 0, उसके बाद 0.010, 0.020, 0.030, इस तरह से। एक्स एक्स पे हमने लिया है 1/v और वाई एक्स पे लिया हमने 1/u। तो इधर भी है 0.010, 0.020, इस तरह से। और जब हम सारी रीडिंग को हम बनाते हैं ग्राफ, तो इस तरह से पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन आती है सबको मिलाने पर। और ये जो लाइन जहाँ पे एक्सिस पे टच कर रही है वो अपनी क्या होती है, इक्वल होती है। इधर से हम लेते हैं ओ क्यू, या फिर हम चाहें तो ओ पी भी ले सकते हैं। तो हमने फिलहाल लिया है ओ पी। तो अपना फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/OP। तो 1/OP की वैल्यू कितनी आई अपने पास, ये आ रही है 0.048। तो 1 को जब हम OP से डिवाइड करते हैं, यानी 1/0.048 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो अपने पास आ रही है फोकल लेंथ 20.59 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम 1/u और 1/v ग्राफ से भी फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। यस, हमने प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया और कैलकुलेशन वगैरह देखी, तो अपना रिजल्ट रहता है, कैलकुलेशन करने पर अपनी फोकल लेंथ आई 20.77 सेंटीमीटर, और यू और वी ग्राफ से अपनी फोकल लेंथ आई 20.25 सेंटीमीटर, और 1/u और 1/v ग्राफ से अपने पास फोकल लेंथ आई 20.59 सेंटीमीटर। तो बड़े आराम से अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।